So, Assalamualaikum students, welcome to our channel, The Study. So, today's our topic is mathematics, exercise number 17.5. In previous lecture, we will discuss about question number 6, and in this video, we will discuss about question number 7. So, what is our question number 7? If relation R, this is relation. What is the full form of R? Relation. Okay, you will remember R is equal to curly bracket and after we read small bracket open x comma y small bracket close such that y is equal to 2x plus 5 curly bracket close is in Z, then find range if domain is this element curly bracket -2 -1 0 integers. तुम क्या कहते हैं? इंटीगर ओके इंटीजर। भाई जाओ देखो यहाँ पे हमारे को रेंज दिया हुआ है तो रेंज मालूम करना है, डोमेन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको मालूम कैसे करेंगे? ये हमारे को यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है, देख रहे हो आप। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम आज इसका रेंज निकालेंगे। बहुत आसान सा एक कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है ना, समझना है। क्योंकि देखो हमारी ये वीडियो कोई भी बुक के आंसर के अकॉर्डिंग होती नहीं है, चाहिए ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये बनाता हूँ। मैं आंसर देखता भी नहीं हूँ कि मेरा आंसर और बुक का आंसर सेम है या नहीं, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो आपको आंसर सेम करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके अगर सही किया है तो आपका भले आंसर गलत हो, मतलब आपका आंसर सेम ना हो सही आंसर के साथ, लेकिन फिर भी आपको सही मार्क्स फुल दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे आपको अपनी ये हर जो भी मैं बोलूंगा ना आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको 17.1 आ गई होगी तो आपको 17.5 तक कोई जरूरत ही नहीं है समझने की। अगर आपने 7.1 का कॉन्सेप्ट क्लियर किया होगा तो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे तब तो समझ में आ जाएगा। रेंज मालूम करते हैं। फॉर्मूला कौन सा बताया था मैंने? y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस का 5, ठीक है। y x की जगह पे हम ये वैल्यूज पुट करेंगे एक एक करके, ठीक है ना। एक एक करके मैंने बोला था 2 2 2 का 4 प्लस माइनस माइनस प्लस का 5 y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस यानी 1, लेकिन 1 प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की है। y इज इक्वल टू 2x प्लस का 5 y इज इक्वल टू 2 स्मॉल ब्रैकेट -1 प्लस का 5 y इज इक्वल टू 2 भाई, लेकिन माइनस का प्लस का 3 y इज इक्वल टू आंसर प्लस का 3, क्योंकि देखो माइनस प्लस माइनस यानी 5 में 2 का 3, लेकिन 3 के साथ कौन सी आएगी? प्लस आएगा माइनस आएगा, वो ऐसे हमारे को पता चलेगा कि जो बड़ी वैल्यू के साथ जो भी साइन होगी वो उसके आंसर के साथ आएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू 2x प्लस का 5, यहाँ पे देखो हमने -2 भी रखा -1 भी रखा, अब हम 2 रखेंगे प्लस का 5 2 0 का 0, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लस नहीं कर रहे, ओके। ये आपको याद रखना है। सही है।
जल्दी से आप जो है ना इसका स्क्रीन शॉट ले लें, क्योंकि दोनों का मैं ये अभी इरेज करने वाला हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे जगह बची रही शायद। 2x प्लस का 5 y इज इक्वल टू 2। हमने -2 रखा, -1 रखा, 0 रखा, अब हम 1 रखेंगे। 2 1 जा 2 1 2 भाई, सही है ना। लेकिन साइन किसकी, बड़ी वैल्यू की, दोनों की प्लस है भाई, तो प्लस ही रखेंगे। प्लस प्लस 7 का प्लस का 7, मेरे प्लस यहाँ पे प्लस नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं प्लस दे रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। y इज इक्वल टू 2x प्लस का 5, बाकी हमारे पास क्या बचा, 2 बचा, 2 रखेंगे। 2 टू जा 4 प्लस का 5, y इज इक्वल टू 10। सही है ना, ये हमारी आंसर हो गए। लेकिन देखो नहीं नहीं सॉरी, प्लस प्लस 4 में 5 9, ठीक है ना। अब हम आते हैं अपने असली मकसद पे। हमारा मकसद क्या था, हमारे को इसमें क्या फाइंड करना था, हमारे को इसमें रेंज फाइंड करना था। आ जाओ, रेंज कैसे फाइंड करेंगे। इसका आंसर क्या आया था, 1 आया था। इसका आंसर 3 आया था, 5, और अब इसका 7 और इसका 9। दिस इज आवर मेन आंसर। ओके, दिस इज आवर मेन आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 1 हुआ है, अब हम पार्ट नंबर 2 करेंगे। लेकिन देखो आइए, बहुत आसान एक चीज है, ठीक है ना। क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, अब आती है कुछ टेक्निकल बात। टेक्निकल बात क्यों है, क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा क्या बोल रहा है, पहले हमने रेंज फाइंड किया था, अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड डोमेन। समझे आप कुछ, एक्स इज कॉल्ड रेंज, वाई इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन को किसको कहते हैं, वाई को, और एक्स रेंज किसको कहते हैं, एक्स को, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला था वो रेंज फाइंड करने का फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास, y इज इक्वल टू 2x प्लस का 5। ये हमारे पास रेंज फाइंड करने का, यहाँ पे x दिया हुआ है, तो ये y का फॉर्मूला यानी डोमेन का फॉर्मूला था। अब हम रेंज का फॉर्मूला बनाएंगे। रेंज का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखता हूँ जगह बच सके। ये देखो, ये ऐसे रखा, जो यहाँ पे प्लस का 5 है वो यहाँ पे आके माइनस का 5 हो जाएगा, इजिकल टू 2x, ठीक है। y माइनस 5 इजिकल टू, यहाँ पे x ये भी पड़ा होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इस वैल्यू को ऐसे लिखूं, यहाँ ऐसे लिखूं, कोई मसला नहीं है। अब हमारे पास ये y का फॉर्मूला, यानी ये डोमेन का फॉर्मूला, ये रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। रेंज के फॉर्मूले में डोमेन फाइंड करना है हमें। आया, मैं समझाता हूँ। जब अभी हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, जब हमारे पास 11 13 15 17, देखा। अब हम यहाँ पे हम y की वैल्यू पर क्या लगाएंगे, 11, ठीक है। तो माइनस करो,
11 में तो 5 गए, और सिंपल सी बात है यार, 6 डिवाइड 2, 2 1 2, 2 3 6 x 11 फाइंड हो गया। देखा, बहुत आसान सी एक बात थी। यहाँ पे तो y लिखा हुआ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे 13 लिख रहा हूँ, तो मसला तो नहीं है, आप सीख चुके हो। मेरे पास जो ना अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है, तभी मैं डायरेक्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि छोटा हो सके। अगर यहाँ पे 7 आता ना आंसर, तो यहाँ पे ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ये पूरा पूरा आंसर होता, लेकिन अब 8 आया है। 2 अंडर 2, 2 4 ज़ा 3, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। ये हमारे पास 11 और 13, 11 और 13 सोल्व। अब हम आते हैं अपने 15 की तरफ। 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 2। 15 में तो 5 गए, 10 बचे, 2 2 2 5 ज़ा 10। 13 11 13 15 सोल्व हो गए। x इज इक्वल टू 17। अभी जो ना अगर जो बच्चा अगर नोट कर रहा है तो वो अभी नोट ना करे, पहले मैं लिख लूं, फिर आप नोट करने के लिए पोस्ट कर दिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ भी मिटा रहा नहीं हूँ, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको टाइम दूंगा लिखने के लिए। 17 में से 5 गए, वही 5, 12 बचे, 2 ना 2 2 6 हमारे पास यहाँ पे डोमेन क्या बचा, 3 4 5 और 6। सही है ना, ये हमारा आंसर हो गया। देखा, इतनी आसान सी एक बात थी जो आप लोग कंफ्यूज हो रहे थे। अब मैंने बोला था मैं आपको टाइम दूंगा, मैं हट चुका हूँ। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो जल्दी से आप अपना स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, वीडियो को पॉज करके, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो लाजमी फिर से वीडियो देखो, अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है ना। अगर फिर से वीडियो देखने पर भी अगर आपको समझ में ना है तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, फिर आप उसमें मुझे कांटेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको फिर आपकी पर्सनली क्लास दूंगा आपको, ओके।